29 बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 72 प्लस 72 प्लस 72 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि और कोई नंबर हो 72 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है अंडर एडिशन। 72 का स्क्वायर रूट के अंदर बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इनफाइनाइट सीरीज है और बेटा अंडर एडिशन। इसके बाद जो हमारा 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल वो क्वेश्चन है बेटा, लिख देते हैं 42 42 माइनस 42 माइनस 42 अंडर रूट के अंदर एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है माइनस के साइन के साथ। 31 में की बात करें बेटा, अंडर रूट 7 अंडर मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं बेटा। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, हाँ बेटा आ जाएगी अभी पार्ट, चिंता मत करिए बेटा। ये समझिए बेटा 29 क्वेश्चन अंडर एडिशन, यदि एक ही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, बस इतना सोचना है बेटा कि इस नंबर के 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर बनने चाहिए। 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर मतलब लगातार गुणनखंड, ये 8 और 9। तो बेटा यदि साइन ये प्लस का है, यदि ये साइन प्लस का है तो बेटा बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा बेटा कितना, 9। अब बेटा जैसे साइन माइनस का है तो इसके भी 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर करोगे, इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर होंगे बेटा 6 गुणा 7 6 इंटू 7। और यदि साइन माइनस का है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर होगा और इसका आंसर हो जाएगा बेटा 6। और बेटा अंडर मल्टीप्लीकेशन, यदि बार बार एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है बेटा वही आंसर होगा 7। हाँ बेटा बताइए निखिल, अलीवा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। देखो 72 के 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर हुए बेटा 8 इंटू 9। यदि साइन प्लस का है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा, यदि साइन माइनस का है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर होगा। और अंडर मल्टीप्लीकेशन जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है बेटा वही आंसर होगा। बोलो क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे बेटा क्लियर। हाँ बेटा क्लियर, वसुधा क्लियर, निखिल क्लियर, ओम गुप्ता क्लियर, अलीवा क्लियर सर क्लियर, आदित्य शेखर, ईशान क्लियर। देखो बेटा आपके सामने है, इसका कॉन्जुगेटिव फैक्टर करेंगे 8 इंटू 9। यदि बेटा ये पॉजिटिव साइन के साथ अंडर रिपीटेशन है तो बेटा बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा। और बेटा इसके कॉन्जुगेटिव फैक्टर करेंगे 6 इंटू 7, नेगेटिव साइन है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर होगा। और जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन हुआ अंडर इनफाइनाइट बेटा उसका वही आंसर होगा। हाँ बेटा जयंत चौधरी बताओ बेटा क्लियर। बेटा अभी बता देंगे, रुक जाइए प्लीज, अभी बता देंगे बेटा। आशुतोष, आदित्य शेखर क्लियर, जयंत चौधरी बताइए बेटा प्लीज। जयंत, शुभान, इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट बेटा देखो ध्यान दो, बच्चे ने पूछा सर इनफाइनाइट क्या होता है, शुभांश श्रीवास्तव। बेटा प्लीज जस्ट वेट बेटा। देखो आपको मैं बताता हूँ मैं इनफाइनाइट क्या होता है। किसी भी नंबर में कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, कुछ भी, एनीबॉडी, कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, प्लस करें माइनस करें, रिमेन्स सेम, हमेशा सेम रहता है। जैसे आपके सर में कितने बाल हैं, आप कहोगे इनफाइनाइट बाल हैं। 4 टूट गए तो ये नहीं कहोगे इनफाइनाइट -4 है, फिर भी इनफाइनाइट है। 4 और नए आ गए तो ये नहीं कहोगे कि इनफाइनाइट +4, फिर भी क्या कहोगे, इनफाइनाइट बाल हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, रिमेन सेम, इज नोन एज इनफाइनाइट। ये कौन थे भैया? बेटा कॉन्जुगेटिव फैक्टर 72 के 72 के कॉन्जुगेटिव फैक्टर 8 और 9 होते हैं, लगातार गुणनखंड। जयंत 42 के 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर होते हैं। ध्यान दो, 6 इंटू 7, 6 इंटू 7,
ओके सर ओके। और बेटा अंडर मल्टीप्लीकेशन जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा वही आंसर होगा बेटा। क्लियर सभी बच्चे बताओ बेटा एक बार क्लियर। क्लियर सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। क्लियर ज्योति सिंह क्लियर। चलो अभी ये किसी बच्चे ने कहा था कि सर ऑड नंबर हो। मैं आपको बता देता हूं बेटा, कुछ रिजल्ट याद करने होते हैं लेकिन क्लेट के पेपर में बेटा ये इसी पे ध्यान देना है आपको। क्लेट के पेपर में इसी पे ध्यान देना है। कॉन्जुगेटिव फैक्टर वाला नंबर ही दिया होगा। यस बेटा, वैसे आपके सिलेबस में कॉन्जुगेटिव वाला ही आएगा, लेकिन यदि कॉन्जुगेटिव वाला नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बेटा बता देता हूँ। एक्स्ट्रा है बेटा ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान देंगे बेटा, ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है बेटा। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं बेटा, फर्स्ट √7 प्लस √7 प्लस √7 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। बेटा इसके दो कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं बन सकते। किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं समझा देता हूं, जब बेटा कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं बनते तो आंसर क्या होता है। यदि यहाँ x प्लस √x प्लस √x अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक, बेटा कहां तक, वही चीज इनफाइनाइट है बेटा। तो ये होता है बेटा √4x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, √4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यदि बेटा हम यदि यही चीज हमारी बेटा माइनस में होती, x माइनस √x माइनस √x माइनस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो बेटा √4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने दो बातें लिखी बेटा, मैंने ये दो बातें लिखी अभी फिलहाल आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं x ये कितना है 7 है, तो ये किसके बराबर है √4x प्लस 1, √4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 1 29, 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 28 और 1 29, √29 प्लस 1 बाई 2 आंसर होगा। √29 प्लस 1 बाई 2 आंसर होगा बेटा। बेटा मैंने अभी 32वां क्वेश्चन नहीं किया, मैंने अभी बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखाया है। बच्चे पूछ रहे थे मुझसे अभी, बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैंने बता दिया बेटा कॉन्जुगेटिव फैक्टर नहीं होगा तो बेटा फिर ये होगा मिस्टर 4x सॉल्यूशन है बेटा इसका। जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा इतना ही आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा इतना ही आएगा। ये ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है जो आपको याद करना है मिस्टर आमिर, ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला बेटा आपको याद करना है। हाँ बेटा यस। अब मैं कहूँ आपसे, यदि ऐसा हो सेकंड में दे दिया मैंने √11 माइनस √11 माइनस √11 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, इसका आंसर बेटा ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा ईशान आप बेटा कर सकते हो। अब ये माइनस में है, क्या होगा √4x 11 गुणा 4 प्लस, अब ये बेटा प्लस 1, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, -1/2, 11 चौक 44 और 45, √45 माइनस 1/2 आंसर होगा। √45 माइनस 1/2, बेटा माइनस लगाना पड़ेगा प्रिंस प्रसाद, माइनस लगाना पड़ेगा। √45 माइनस 1/2। हाँ बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, दोनों बातें। ओके सर, क्लियर सर जी, क्लियर। ओके चिराग, ज्योति क्लियर, नेहा क्लियर, किंजल क्लियर, दिव्यांशु क्लियर, यशस्वी क्लियर, क्लियर। चलो बेटा तो इससे ज्यादा नहीं करना बेटा आपको, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना बेटा, ध्यान रहे क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा मैथ बहुत ऊंचे लेवल का नहीं आता। गुड गोइंग सर जी, थैंक यू ईशान, थैंक यू। चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट।
थैंक यू ज्योति। हाँ मैं ये क्या बोल रहे हैं अलीवा, क्या बोल रही है मैं समझ नहीं पा रहा बेटा। हाँ बेटा माइनस वाला ही तो लिया है बेटा, हमने माइनस वाला ही लिया है अलीबा, माइनस वाला ही तो लिया था। देखो यही तो था माइनस वाला फॉर्मूला, 11 माइनस 11 माइनस 11 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। यही बताया था, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ये बताया था अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1/2। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है तो माइनस होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला कर दिया था। 11 4 जा 44 प्लस 1 45, 45 माइनस 1/2। अलीवा क्लियर, अलीवा अलीवा भाई जल्दी बोला करो प्लीज। क्लियर, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट बेटा हमारा क्लास सीरीज दो रखी है, ये सीरीज एग्जाम में एक दो बार पूछी गई इसलिए मैंने दे दी है आपको। 32 बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। देखो बेटा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज आती है बेटा एग्जाम में, जनरल कैलकुलेशन में इस तरह की सीरीज आती है। आमिर रजा मजा आ रहा है गुरुजी, ठीक है बेटा थैंक यू। ध्यान दो बेटा कैसे, देखो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसमें, बहुत बड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, और बेटा ये बहुत बड़ा हो जाता है। देखो ध्यान दो कैसे करते हैं, यहाँ बेटा 3 और 4, यहाँ पर 3 और 4 लिख लिया, ये 3 और 4, अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया हमने, 4 है तो 4 बार लिख लिया बेटा। ध्यान दो 1 2 3 4, फोर्थ टाइम है तो फोर्थ टाइम डैश डाल दिया, फोर्थ टाइम डैश डाल दिया। अब बेटा ये साइन हर जगह प्लस का है, ये साइन हर जगह प्लस का है, तो कुछ नहीं करना, एक पैटर्न बनता है, इसको इसमें जोड़ो, कितना आया बेटा 4 प्लस 3 7, 7 को इसमें जोड़ो, 7 प्लस 4 बेटा 11, 11 को बेटा इसमें जोड़ो प्लस 7 बेटा कितना हुआ 18, 18 को बेटा इसमें जोड़ो कितना हुआ बेटा 29। बेटा हमारा जो आंसर आया 29 अपॉन 18 आंसर, 29 अपॉन 18 आंसर, ये हमारा आंसर आया 29 अपॉन 18। हाँ बेटा देखो 3 लिख लिया 4 लिख लिया, कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं 3 4 लिख लिया, हर जगह साइन बेट में बीच प्लस का साइन है, हर जगह प्लस का साइन है। हाँ बिल्कुल ध्यान देंगे तो जोड़ना प्लस कर दो, प्लस 4 प्लस 3 7, 7 और 4 11, 11 7 18, 18 11 29, 29/18 आंसर। क्लियर ज्योति, ज्योति क्लियर, जयंत चौधरी क्लियर, प्रिंस प्रसाद क्लियर, ईशान एक बार फिर से। हाँ बेटा देखो ये 3 लिख लिया, ये 4 लिख लिया, अब बेटा यहाँ साइन हर जगह प्लस का है तो बेटा इसको प्लस कर दो, इसमें 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 बेटा 11, 11 प्लस 7 बेटा 18, 18 प्लस 7 बेटा 29, इसको लिखेंगे 29 अपॉन 18 आंसर। हाँ बेटा ईशान, ईशान क्लियर, आशुतोष क्लियर, रिया क्लियर, वसुधा क्लियर। हाँ बेटा माइनस वाला भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, माइनस वाला भी बताऊंगा बेटा। ईशान क्लियर, तो बेटा आगे अगला क्वेश्चन माइनस वाला ही है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा माइनस वाला ही है। गदर हाँ देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा माइनस वाला ही है देखो माइनस, देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा 133 क्वेश्चन है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/5, ये है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा। ध्यान देंगे सभी बच्चे समझो बेटा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, दोनों मिक्स है बेटा। अभी कोई बच्चा कह रहा था, नेहा बोल रही थी शायद, नेहा ध्यान दो बेटा,
3 और 5, ये बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डैश डाल दिए बेटा। यहाँ साइन प्लस का है, जोड़ दो, 3 और 5 8। फिर आगे साइन माइनस का घटा दो, 8 माइनस 5 3। फिर आगे साइन माइनस का बेटा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। फिर बेटा आगे साइन प्लस का है, -3 माइनस माइनस 5 माइनस प्लस प्लस 3, -5 प्लस 3 माइनस का 2, माइनस का 2y माइनस का 5 माइनस से माइनस 2/5 आंसर, 2/5 आंसर बेटा, 2/5 आंसर। बिल्कुल सही प्रिंस प्रसाद, बिल्कुल सही। अलीवा क्लियर, अलीवा ओके सर क्लियर, ओके सर क्लियर, क्लियर। हाँ बेटा हो सकता है नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। निखिल हो सकता है नेगेटिव बेटा। जैन चौधरी क्लियर, हाँ। किंजल, किंजल ध्यान दो बेटा। हाँ ईशान ध्यान दो, ईशान देखो बेटा 3 लिख लिया और 5 लिख लिया। अब ये साइन प्लस का है तो ऐड कर दो, ऐड कर दिया 8। फिर बेटा अगला साइन माइनस का है तो माइनस कर दो, 8 माइनस 5 3 हुआ। अगला फिर माइनस का है, 3 माइनस 5 -5 हुआ। अगला प्लस का है तो -5 प्लस 3 -2 हुआ। और आंसर -2 अपॉन -5 हुआ, तो 2/5 हुआ। बेटा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कुछ मत देखिए आप, डायरेक्ट जैसे मैं बता रहा हूं। यदि ये बेटा फिर तो यहाँ 5 और 3 8, वही हो जाएगा 8/5, 5 ऊपर गया, 8 माइनस 5 3, वही आ जाता है बेटा, वही चीज है प्रणेता, प्रणेता वही चीज है बेटा। -5 प्लस 3 माइनस, यहाँ प्लस का साइन है, -5 प्लस 3 -2 होता है भैया। -5 प्लस 3 -2 होता है। कौन बच्चा है ये? पार्थ चौधरी, देखो बेटा पार्थ चौधरी, ओके सर ओके। हाँ बेटा क्लियर। हाँ बेटा क्लियर। नहीं बेटा अभी तो नेक्स्ट। क्लियर। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल अलीबा। ये चार्ट 4 टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, इसलिए 4 डैश डाले हैं, 4 टाइम इसलिए 4 डैश डाले हैं बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं बेटा। अगला जो टॉपिक है वहां से बेटा 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, 2 भी आते हैं, कई बार 3 भी आ गए, मैंने देखा है बेटा, कई बार 3 आए हैं। एक और ऐसा एग्जाम्पल, चलो एक और ऐसा एग्जाम्पल देना है, तो लो बेटा दिखाओ करके। 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/4, 5/6, बताओ आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी क्या होगा। बताओ। मिस्टर ईशान, आंसर आना चाहिए बेटा। इजी है, कोई टफ थोड़ी है, सेम क्वेश्चन दिया है मैंने बेटा। हाँ बेटा आंसर आया बच्चों का। देखो 5 6 1 2 3 4, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 17 45, आंसर हुआ 45/28 आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। लो दिखाओ करके, दिखाओ करके जल्दी फटाफट। एक और क्वेश्चन जल्दी दिखाओ करके बेटा।
हाँ बेटा, हर्षित त्रिपाठी का आंसर आया, पंडिता का आया। हाँ ईशान, ईशान देखो बेटा 2 5 1 2 3 4 साइन प्लस का है 5 + 2 7 माइनस का है 7 - 5 2 फिर अगेन माइनस का है 2 - 7 - 5 अगला प्लस का है -7 + 2 ये आएगा माइनस का 5 यानी कि 5/7 आंसर 5/7 आंसर आएगा बेटा 5/7 आंसर आना चाहिए बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमने किया 5 + 2 7 7 - 5 7 - 5 2 आया 2 - 7 2 - 7 -5 और -5 -5 + 2 -3 तो आएगा बेटा -3/-5 3/5 3/5 बिल्कुल सही बेटा 3/5 बिल्कुल 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 ज्योति बिल्कुल सही कह रही हैं आप बेटा। ईशान क्लियर 3/5 वो कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हुई जल्दबाजी में 3/5 बेटा क्लियर क्लियर आदित्य शेखर बिल्कुल बिल्कुल सही दिव्यांशी ज्योति क्लियर पार्थ क्लियर रिया क्लियर निखिल सैनी क्लियर। नाउ नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा नेक्स्ट ध्यान देंगे चलो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये मैंने 2 एग्जांपल आपको ऐसे करा दिए प्रैक्टिस आपकी हो गई बेटा। चलो अगला जो हमारा है बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा यहां से 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं बेटा यहां से 2 और 3 क्वेश्चन रहते हैं बेटा। बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको बेटा अच्छी तरह तैयार करना है ध्यान देंगे सब बच्चे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट मैं लीनियर इक्वेशन सिखाऊंगा बेटा बस ध्यान रहे यहाँ पे वन वेरिएबल और बेटा टू वेरिएबल वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में बेटा बहुत रेयरेस्ट केस में नहीं पूछा जाता। वन वेरिएबल में आ जाता है कभी इक्वेशन हार्ड दे दी जाती है तो पूछ लिया जाता है वन वेरिएबल एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0 इज नोन एज वन वेरिएबल इज नोन एज बेटा वन वेरिएबल में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन करा रहा हूं आपको। और टू वेरिएबल में बेटा एन इक्वेशन contains two वेरिएबल यानी कि ax + by = c दिस इज टू वेरिएबल। यहाँ वन वेरिएबल x यहाँ टू वेरिएबल x एंड y। यहाँ पे बेटा हमें x एंड y के लिए सॉल्व करना है यहाँ केवल x के लिए सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है हमारा ध्यान रहे नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बेटा कितने वेरिएबल हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे कितने वेरिएबल है एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक इक्वेशन है तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टू वेरिएबल है और एक इक्वेशन है इसीलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। टू वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए टू इक्वेशन होनी चाहिए क्योंकि मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन यानी कि दो वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशन होनी चाहिए। तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए। एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन होनी चाहिए तो ही हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अदरवाइज इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि नंबर ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस इक्वेशन सॉल्यूशन प्लीज। हाँ बेटा क्लियर यहां तक बताइए सब बच्चे बेटा। तो बेटा वन वेरिएबल तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है कम पूछे जाते हैं बेटा जो भी पूछे जाते हैं बेटा टू वेरिएबल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं बेटा वो टू वेरिएबल से पूछे जाते हैं। और साथ साथ मैं आपको एग्जांपल कराता रहूंगा बेटा। शिवांगी क्लियर किंजल क्लियर अलीवा क्लियर रिया क्लियर प्रिंस प्रसाद क्लियर क्लियर सर जी। तो देखो बेटा ध्यान दो
अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन बेटा मैंने बताया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, मैं आपको वो सब कुछ कराऊंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखो बेटा, फर्स्ट, इफ a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 बी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन्हें बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा अब यहाँ पर तीन बातें निकल के आती हैं। ये बेटा हमारे सिस्टम ऑफ फर्स्ट, ये भी है लीनियर इक्वेशन बेटा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then system of linear equation having unique solution बेटा ये बात आपको याद करनी है कि यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then system of linear equation having unique solution। दूसरा, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then system of linear equation having many infinite solution दूसरा, यहां पर तीसरी बात बेटा, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having no solution। तीन कंडीशन है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है। बेटा यहां पर मैंने बताया, सिस्टम इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then system of linear equation having unique solution, यानी कि ओनली एक सॉल्यूशन होगा। if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having many infinite solution, बेटा अनेक अनंत हल होंगे। if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then system of linear equation having no solution। बेटा बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? सभी बच्चे बोलेंगे नोट कर लिया? आप लोगों ने नोट कर लिया? यस, सॉल्व कर लिया बेटा? यस, कॉपी कर लिया? यस सर। बेटा एक एक चीज कॉपी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखने हैं ये। अब बेटा ये सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं आपको बताऊंगा। यस अलीवा, यस अलीवा, यस अलीवा, यस यस यस, नो प्रॉब्लम। यस, यूपीएससी में भी 10th स्टैंडर्ड का ही रहता है बेटा। हाँ चलो ध्यान दो। नेक्स्ट ध्यान देंगे बेटा। अब सॉल्यूशन करने के, तबियत ठीक है बेटा मेरी दिव्यांशु सिंह? देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड,
बेटा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मैं आपको बेटा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, छोटा सा एग्जांपल। x प्लस 2y इक्वल टू 3 और बेटा 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, इनको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी बेटा सॉल्व, अब दो हमारी इक्वेशन है और दो हमारे पास वेरिएबल है, जब भी बेटा इन्हें सॉल्व करेंगे, अब मुझे इसको इक्वल करना है, पहले इसको इक्वल करना है। तो बेटा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को बेटा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब बेटा माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये 3y इक्वल टू कितना आया बेटा 6 आया, तो y इक्वल टू कितना आया 2, और y इक्वल टू 2 बेटा यहाँ पुट कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1। तो बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन। ये बेटा इसके सॉल्यूशन है। हमने जो इक्वेशन लिखी है उनके बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है, कि मैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 यहाँ पुट करूंगा तो बेटा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, बेटा x इक्वल टू 1 हियर, y इक्वल टू 2 हियर पुट, देन 3 इक्वल टू 3, x equal to 1, y equal to 2, 5 to the 10 plus 2, 12. Equation satisfied. That is, we can say x equal to 1 and y equal to 2 is the solution of the given equation. You know. Now, we can say a1 upon a2 equal to b1 upon b2. No, a1 upon a2. A1 upon a2, 1 upon 2 equal to 1 upon 5 is not equal to a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. Then we can say system of linear equation having unique solution. We can say system of linear equation having unique solution, or that is the unique solution x equal to 2 and y equal to 2. Clear? Clear? Ishan? Clear? Super clear. Divyanshu Singh clear. Jyoti clear. Chirag clear. Kinjal clear. Aliva clear. Yashar. Aditya Sekar. क्लियर। निखिल समझ नहीं पाया बेटा मैं आपकी भाषा। वसुधा क्लियर। नेहा क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं ये सॉल्यूशन होगा बेटा, और जब ये सॉल्यूशन होगा तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन होगा तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, कई बार देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक एग्जांपल और समझाऊंगा अभी, एक एग्जांपल आपको अभी मैं और समझाऊंगा बेटा, ध्यान देंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा बेटा, ध्यान देंगे, 62x प्लस 37y इक्वल टू 30 और 37x माइनस प्लस 62y इक्वल टू माइनस 112। ये बेटा ये देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो बेटा हम इनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी आप क्या देखेंगे, ये क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट बेटा सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, ये क्रॉस में कोफिशिएंट सेम है, आप देख रहे हैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, एक बार इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो बेटा कैसे ऐड करेंगे, तो 99x प्लस 99y इक्वल टू, बेटा इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 99, यानी कि 99 से डिवाइड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसमें एक बार मैंने दोनों को ऐड किया, एक बार बेटा मैंने इसको ऐड किया। अब बेटा सबट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबट्रैक्टिंग 25x यहां माइनस 25y इक्वल टू माइनस करेंगे 125। बेटा 25 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये बेटा सेकंड आया। दो इक्वेशन आई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू -1, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 5। बेटा ऑन एडिंग कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहां पुट करेंगे 2 तो y इक्वल टू -3। दिस इज द सॉल्यूशन, x equal to 2 and y equal to -3 is the solution.
तो बेटा ये बात ध्यान रखें, जब भी ये कोफिशिएंट सेम होते हैं तो इनके सॉल्व करने का जो तरीका है हमारा, एक बार इन दोनों को ऐड करते हैं, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बेटा हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट। ध्यान देंगे बेटा। नेक्स्ट, क्लियर? हाँ बेटा बोलो सभी बच्चे क्लियर, कॉपी कर लेना सभी बच्चे, बोलो बेटा क्लियर। दिव्यांशु सिंह क्लियर, भावना प्रसाद क्लियर, आदित्य शेखर, चिराग, किंजल, ज्योति सिंह, वसुधा, प्रिंस प्रसाद, सुहानी, सभी बच्चे करिए बेटा, बोलिए। आशुतोष, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी कहाँ गए भैया? पूरा क्लियर सर। अलीवा पूरा क्लियर। यशस्वी क्लियर। जयंत चौधरी यस सर क्लियर। चलो बेटा, अब मैं बेटा सॉल्व करता हूं क्वेश्चन। तो टेलीग्राम पर आपके पास ये टॉपिक पहुंच चुका होगा, मैं समझता हूं टेलीग्राम पर पहुंच चुका होगा बेटा। ये देखो ध्यान दो, पहुंच गया है, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा हम बताएंगे आपको, के कॉमा माइनस वन बाई टू, के कॉमा माइनस बाई टू इज द सॉल्यूशन ऑफ के बाई टू प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। फाइंड के की वैल्यू पूछी है, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, थ्री और सिक्स, चार ऑप्शन बेटा। अब बेटा ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब पहले वाला पॉइंट x होता है, दूसरा वाला पॉइंट बेटा y होता है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू के वाई टू प्लस फोर, y की वैल्यू माइनस वन बाई टू, माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू टू जा फोर, के वाई टू माइनस का हो जाएगा टू, माइनस का वन इक्वल टू जीरो, के वाई टू इक्वल टू बेटा टू प्लस वन इधर आके थ्री हो जाएगा, k इक्वल टू सिक्स, k इक्वल टू सिक्स, दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट, k इक्वल टू सिक्स। बिल्कुल दिव्यांशु सिंह पंडिता, बिल्कुल सही बेटा। थैंक यू अलीवा, थैंक यू अलीवा। हाँ ज्योति सिंह, देखो बेटा ये इसका सॉल्यूशन दिया इक्वेशन का, कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये दोनों पॉइंट x और y की जगह पुट करने पर, x और y की जगह पुट करने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अभी मैंने बताया था के वाई टू प्लस फोर इंटू माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, के वाई टू इक्वल टू थ्री, देन के इक्वल टू सिक्स। जयंत चौधरी बताओ बेटा क्लियर? हाँ बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योति क्लियर? ज्योति और जयंत दोनों बताएंगे बेटा क्लियर। ज्योति सिंह क्लियर, जयंत, भावना क्लियर, जयंत हाँ बेटा जयंत ध्यान दो, नमन दावत नॉट क्लियर, ध्यान दो बेटा। यदि मैंने आपको कहा था कि यदि ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 2x प्लस तीन वाई इक्वल टू पांच, मैं कहूंगा एक कॉमा एक क्या इसके सॉल्यूशन है? यदि मैंने छोटा एग्जांपल ले लिया, एक कॉमा एक, यहाँ एक पुट करिए, टू वन जा टू प्लस थ्री वन जा थ्री, कितना आया? फाइव आया। यस, एक कॉमा सॉल्यूशन एक इसकी। तो बेटा ये हमारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन होंगे, तो x की जगह k बाई बराबर वन माइनस वन बाई टू पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करेंगे। पुट कर दिया, यहां से k की वैल्यू बेटा सिक्स आ गई। समझ आ गया नेहा? जयंत चौधरी क्लियर? जयंत, नमन दावत भाई जल्दी प्लीज कमेंट किया करो भाई। x की जगह वन बाई टू पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा y होता है। वसुधा गुप्ता क्लियर, जयंत चौधरी क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा।
2017 में फाइंड वाई इफ 1/2 3y + 1 माइनस 1/3 5y + 2 इक्वल टू y - 1। y की वैल्यू निकालनी है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा एलसीएम ले लो आप, इसका 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 6, 2 3 या 6 3 3y + 1 माइनस 3 2 या 6 2 5y + 2 इक्वल टू y - 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9y + 3 माइनस 2 5 जा 10y - 4 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई 6y - 6 6y - 6 9y - 10y माइनस y हो गया बेटा, ये माइनस का 1 इक्वल टू 6y - 6 y को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 6 - 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y। तो बेटा 5 इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू क्या आया बेटा 5/7। आंसर बेटा 5/7 होगा, या सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल परिणीता भारद्वाज, वही काम किया बेटा मैंने, एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आया, 2 3 या 6 3 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई माइनस 3 2 या 6 2 लिख दिया, इसका लिख दिया बेटा y - 1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 3 या 9 + 3 माइनस 2 5 या 10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 या 4 6 से मल्टीप्लाई 6y - 6 सॉल्व कर दिया, 9y - 10y माइनस y माइनस का 1 इक्वल टू 6y - 6। इसको बेटा ले आए 6y + y 7y 6 - 1 5 7y इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5/7। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन, और देखो पूछा क्या है ये देखना है आपको। 7 कैसे हुआ, अरे भैया देखो ध्यान दो, 7 ये 6y है, ये y को इधर लाऊंगा तो प्लस का y हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7y, इसको इधर लाऊंगा 6 - 1 5 बचेगा, ये मैंने 6y भैया इसको थोड़ा जल्दी कर दिया है, 6y इधर ला के प्लस का y हो जाएगा, 6y + y 7y हो जाएगा भैया। जयंत, हाँ भैया जयंत क्लियर, जयंत क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे कर सकते हैं। 99x + 101y इक्वल टू 400 और 101x + 99y इक्वल टू 600, हमें निकालना है फाइंड x + y। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो ये कोफिशिएंट ये 99 है, ये बेटा 99 है, सेम है, ये बेटा देख रहे हैं आप, ये 101 है, ये 101 और ये 101, ये आपको बताया था सेम है, दोनों को जोड़ दो बेटा, 10199 200x प्लस ये भी जोड़ दो 200y इक्वल टू 1000 200 कॉमन लेके काट दो, 200 कॉमन ले लिया, x + y बराबर 1000, 2 0 खत्म, 2 पंजे 10, x + y बराबर 5, यही निकालना था भैया x + y आंसर। ऑप्शन हमारे दिए थे, हमें ऑप्शन दिए थे 4 5 6 7, ऑप्शन 5 इज आंसर। ऐसा नहीं करना कि इसको आप सॉल्व करो x के लिए y के लिए सॉल्व करो फिर x + y निकालो, बेटा बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा बेटा इस काम को करने में। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बेटा। बोलो बेटा, दिव्यांशु, जयंत, आशुतोष, प्रणिता, क्लियर, बिल्कुल अलीबा क्लियर, क्लियर गुरुजी ने क्लियर, अलीबा क्लियर सर। चलो नेक्स्ट बेटा, अगला फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 331x + 247y इक्वल टू 4746, दूसरा 247x
प्लस 331y इक्वल टू 410। बेटा x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से बेटर है, देखो ध्यान देंगे, सॉल्व करना तो बहुत टफ है, वही चीज मैंने बताई है आपको। ये दोनों सेम है, ये दोनों को जोड़ दो बेटा, एक बार जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 4 और 3 7, 578 x प्लस जोड़ेंगे 578 y इक्वल टू 6, 4 और 1 5 11। ये बेटा 2 पे गया, 2 पे गया बेटा, तो यहाँ 578 से पूरे में डिवाइड करूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन। अब माइनस करेंगे, 11 में से 7 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4 गए तो 8, 84 84x घटाएंगे माइनस 84y घटाएंगे 633। बेटा कटेगा, ये कटेगा, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 33, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकंड। अब बेटा हमें ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन भी देख लो कौन सा सेटिस्फाई करता है। हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू 3, पहला x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू -1, दूसरा x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू 3, तीसरा x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू 1, चौथा x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1। देखो बेटा यहाँ पुट करो x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये बेटा सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 माइनस माइनस 1 4 हो गया बेटा, सेटिस्फाई पहला ही हो गया बेटा, आंसर आंसर पहला ही हो गया। 3 माइनस 1 2 बचा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल। और अब सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो दोनों को आप इजीली, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 6 4, जोड़ने पे बेटा कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 6 तो x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन हो गया। और लेकिन आप मैच कर सकते हो डायरेक्ट। अगला बेटा फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, अभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। हाँ ऑप्शन ए, बिल्कुल 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 आशुतोष। बेटा दिव्यांशु 1/x माइनस वाई को u मानेंगे और 1/x प्लस वाई को v मानेंगे, तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। मैं बताऊंगा क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, एक आधे मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं हमें। मिस्टर आमिर राजा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किया है, 578x प्लस 578y दोनों को ऐड किया, ये इससे 2 टाइम कैंसिल हुआ तो इससे मैंने डिवाइड किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसमें से इसको माइनस किया तो ये x बचेगा, ध्यान देंगे 84x माइनस किया -84y माइनस करेंगे 336 बेटा, 84 से डिवाइड करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व कर दिया बेटा, आपके सामने आंसर आया x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1। मिस्टर आमिर राजा, मिस्टर आमिर राजा, ऐसा मैं पहले भी करा चुका हूं, ये क्वेश्चन इससे पहले तीसरे वाला थर्ड क्वेश्चन, बोलो बेटा क्लियर, क्लियर सर क्लियर, चैन चौधरी क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 13। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। बेटा यहाँ से हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये इतना लेंथी क्वेश्चन है कि इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे बेटा एग्जाम में। क्या नाम है उनका, हमारे प्यारे स्टूडेंट दिव्यांशु सिंह। हाँ बेटा दिव्यांशु, जैसे आप कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस तरह हम सॉल्व करते थे इसको अपने पुराने लाइफ पास्ट में। बेटा क्या करना है, देखो इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट, 55 और 44 का कॉमन फैक्टर बताइए,
55 और 44 का कॉमन फैक्टर बताइए सभी बच्चे क्या होगा बेटा? 11। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही 11। देखो बेटा ये 11 ले लिया हमने, ये 11 ले लिया तो बेटा ये 4 हो गया। हमने ये भी 11 ले लिया बेटा, कॉमन फैक्टर ले लिया तो बेटा ये 5 हो गया। जब बेटा ये 5 है और ये 13 है तो 13 माइनस 5 कितना होता है? 8। इसका मतलब बेटा ये 8 आएगा, ये चीज हमारी 8 आएगी। और 8 बेटा किस वैल्यू पे आएगी? ये हमारी 8 5 पे आएगी। 5 8 जा 40, 11 5 जा 55, 8 प्लस 1 13 हो गया बेटा। अब सेम वैल्यू पर चेक करिए, ये हमारा कितना आएगा बेटा? 5 6 जा 6 आया, और ये 11 11 4 जा 44, 6 प्लस 4 बेटा हमारा कितना आया? ये हमारा 10 आया। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 5 आया, और x प्लस वाई बराबर बेटा हमारा 11 आया। जोड़ दिया, कट गया, 2x बराबर 16, x बराबर 8 आ गया बेटा, और x बराबर 8 यहाँ पुट करोगे तो y बराबर बेटा 3 आ गया। 8 और 3 हमारा आंसर हुआ। 8 and 3 फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हाँ बेटा सभी बच्चे बोलो क्लियर। बेटा बहुत शॉर्ट बताया है, बहुत शॉर्ट। एक बार और चिराग, दिव्यांशु देखो बेटा, बस आपको कॉमन फैक्टर देखना है, और कॉमन में हिट एंड ट्रायल होता है बेटा। ये एक्चुअली एक से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, यहाँ पे 11 कॉमन मिल गया है हमें इजीली, तो हमने सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमें 2 से ज्यादा भी फैक्टर कॉमन मिल सकते हैं, तो हिटिंग करना होता है क्वेश्चन को। 11 लिख दिया, 11 लिख दिया, 11 से डिवाइड करेंगे 55 को 5 आ जाएगा। ये 5 है और ये 13 है, इन दोनों का सम बेटा 13 आना चाहिए। ये 5 है तो बेटा फिर ये 8 आना चाहिए, और 8 कब आएगा? जब बेटा यहाँ 5 होगा। 5 8 जा 80। अब ये 5 आया तो ये भी 5 होगा। अब इन दोनों पे चेक करो क्या ये 10 आता है? 5 6 जा 30, 11 4 जा 44, 6 प्लस 4 कितना आया बेटा? 10। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई। x माइनस वाई इक्वल टू 5 पर और x प्लस वाई इक्वल टू 11 पर सॉल्व कर दिया। 2x इक्वल टू 16, x बराबर 8, x बराबर 8 रखा तो y बराबर 3 आंसर। बोलो बेटा सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। आशुतोष, प्रताप, हर्षित त्रिपाठी, दिव्यांशु क्लियर, किंजल क्लियर, चिराग क्लियर। हाँ बेटा अलीवा, यस अलीवा, ध्यान दो अलीवा। देखो अलीवा, मैंने कहा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अलीवा ध्यान दो, अलीवा प्लीज। एक क्वेश्चन और देता हूं, रुक जाइए। देखो अलीवा, यहाँ 55 और 44 में अलीवा बताएंगे, बता कौन सा क्या चीज कॉमन है, कौन सा कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर दोनों में 44 और 55 का कॉमन फैक्टर 11। यहाँ भी 11 लिख लिया हमने, और यहाँ भी 11 लिख लिया। 11 5 जा, ये 5 पे गया बेटा, तो ये 13 है। जब ये 13 है तो इन दोनों का सम हमारा 13 आना चाहिए, तो ये कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यहाँ पर ये 8 कब आएगा? मैं 40 को किसके डिवाइड करूं कि 8 आ जाए? 5 से डिवाइड करना है। 5 8 जा 40, 8 प्लस 5 13 आया। सिमिलरली इन दोनों पे चेक करो अब। 5 6 जा 30, 11 4 जा 44, 6 प्लस 4 10 आ गया। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 आया, और x प्लस वाई इक्वल टू 11 आया। दोनों को ऐड किया, 2x बराबर 16 आया, x बराबर 8 आया। पुट करूंगा x इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 3 आंसर। अलीवा एक क्वेश्चन चेंज करूंगा, परिणीता टेंशन मत लो। अलीवा क्लियर, क्लियर सर क्लियर। चलो एक क्वेश्चन दिखाओ, 6 क्वेश्चन सेम दे दिया है गलती से। मैं दे रहा हूं आपको 6 क्वेश्चन, दिखाएंगे मुझे करके आप लोग। 6 क्वेश्चन। सेवेंटी टू अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। 48 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। बताओ जल्दी करके बेटा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हाँ नेहा,
बताओ कितना आया बेटा। चलो ध्यान दो, देखो बेटा कॉमन फैक्टर 24 भी आता है। अब 24 पे 24 मैंने लिख दिया, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 11। क्या 11 से कटता है? ये नहीं कटता। ये 11 से नहीं कटता तो बेटा 24 पे नहीं आएगा, ये 24 पे नहीं आया। 24 पे नहीं आया तो 48 और 72 कौन सा 12 बचा, 4 आया तो बेटा कितना बचना चाहिए ये हमारा, ये 4 है, 13 माइनस 4 9 आना चाहिए। 9 किस पे आएगा बेटा? 8 पे। 8 9 जा आ गया बेटा, 8 9 जा 72, 9 प्लस 4 13 आया। ये हमारा 12 पे, ये हमारा 8 पे आना चाहिए। ये 6 आया बेटा हमारा, और ये 6 आया, 6 प्लस 6 12 आया। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 8 आया, x प्लस वाई बराबर 12 आया। ऐड कर दिया बेटा, 2x बराबर आया 20, x बराबर 10। x बराबर 10 रखेंगे, y इक्वल टू 2। आंसर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही दिव्यांशु सिंह। बोलो बेटा क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्लियर। ज्योति सिंह क्लियर, आशुतोष का आंसर आया। बेटा प्लीज अब नहीं पढ़े था, अब मेरा टाइम हो चुका है बेटा, और लंच का टाइम हो रहा है, आप जानते ही हैं। क्लियर क्लियर बेटा क्लियर, सबको क्लियर बेटा। तो मैंने एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन उसकी जगह दे दिया, ये सेम क्वेश्चन दे दिया था मैंने, एक और क्वेश्चन आपको दे दिया करने को प्रैक्टिस। निखिल सैनी, किंजल क्लियर, सभी बच्चे क्लियर। 2 कैसे आया? हेलो, x बराबर यहाँ 10 रखेंगे, 12 माइनस 10 2 आ गया। x इक्वल टू 10 यहाँ पुट करूंगा तो y इक्वल टू 2 आ गया। आमिर राजा, हाँ भाई मिस्टर आमिर, यहाँ x इक्वल टू 10 रखेंगे, y इक्वल टू 2 आ गया। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो बेटा, मैं समझता हूँ आपकी बेटा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो एक आध बच्चा पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ हेलो आदित्य, हाँ आदित्य बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, जो पहला वाला वो था। 16 बेटा, पहला वाला, एक मिनट बेटा चेक कर लूं मैं। पहले वाले पीडीएफ में। हाँ बेटा, वो जो था कौन सा था, जो स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड। यस सर। सर उसमें आपने ऐड किया था हर एक नंबर को, वो नंबर की हर एक डिजिट को। हाँ बेटा, उसको ऐड किया था। हाँ तो सर जब आपने ऐड किया तो फिर आंसर 19 आया था डिजिट को ऐड करने पर। 19 आया था हमारा, क्या आया था? यस सर। 19। हाँ 19 में क्या 19, यस सर। जोड़ूंगा? 19 में क्या जोड़ूंगा 3 से कट जाए? सर तो वहां पर अगर 1 जोड़ते तो वो 2 से भी तो डिविजिबल था। नहीं बेटा नहीं, 2 से तो अब भी डिविजिबल नहीं। है, बाद में 6 आ रहा है। 2 से तो 6 से डिविजिबल कब होगा बेटा? 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 से और 3 से हो। बात क्लियर? यस सर। हेलो, तो बेटा 2 से तो डिविजिबल है, अब हमें 3 से और निकालना है बस बेटा, ये केवल। यदि एक जोड़ेंगे तो फिर 2 से नहीं सर होगा ना डिविजिबल, 7 हो जाएगा ना। अगर हम हेलो 19 में 1 ऐड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यार, आप सर कैसी अगर हम बात कर रहे 19 में हो? 1 ऐड कर देंगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये हमारा ठीक है। अब इसमें आप एक एक ऐड यस सर। करोगे, एक ऐड कर दिया हमने, क्या ये 2 से कटेगा? नो सर। फिर बेटा अब हम, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा बेटा 6 से डिवाइड होने के लिए ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से, तो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, इससे नहीं छेड़ना हमें। अब यस 3 सर। वाला है, 6 और 5 11 और 4 15 और 4 19 आ गया। 19 में क्या जोड़ू के 2, 21 बन जाए, 21 3 से कटता है बेटा, तो इसमें मुझे 2 जोड़ना पड़ेगा, 4 4 5 8। देखो अब ये हमारा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक ओके। यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू।